अरे मालूम। गोंडा विधानसभा उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये क्षेत्र है और यहाँ एक ऐसी घटना हो जाती है जो वाकई दिल दहलाने देने वाली है। एक 6 साल की नाबालिग हिंदू बच्ची का बलात्कार होता है। 2 लोग गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। जो रेप करने वाले हैं ये जिहादी लोग हैं, ये जिहादी मानसिकता वाले अधर्मी विधर्मी लोग हैं। ये जो हिंदू बच्चों पर नजर रखते हैं और उनको बलात्कार करते हैं। 6 साल की बच्ची जिन्हें कुछ पता नहीं है उसका बलात्कार हो जाता है और हमारा हिंदू समाज सो रहता है। ये क्या हो रहा है? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और लेकिन आज इतनी सारी भीड़ है, हमारा हिंदू समाज सारे इकट्ठा होकर उसका विरोध कर रहा है। जिसमें 2 लोग पकड़े गए, एक बिहार भाग गया है। ये क्या हो रहा है? ये हमने जो किराएदार कुत्ते की तरह पाल रखे हैं और मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ सबसे पहले इन किराएदार को मार मार के भगाया जाए। ये जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? हम बांग्लादेश में रह रहे हैं क्या? हम पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अगर एक भी जिहादी अगर सुधर जाए, नहीं तो हमें हिंदू समाज को इन जिहादियों को सुधारना आता है। बताइए, कोई बड़े बच्चा होता है उसके हिसाब तो ये कह देते हैं उसने ये स्कर्ट पहन रखी है, उसने ये पहन रखी है, उसने ये पहन रखी है। वो बच्चा तो बेचारा कुछ ना समझ में, एक चॉकलेट में बहकाए में आ जाए, पैसों में बहकाए में आ जाए, छोटा सा बच्चा है उसके साथ में ये जिहादियों ने ऐसा काम करा है। जो सुनने में आया था कि भी उस तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन अभी एसएचओ साहब आए थे और एसएचओ साहब ने बताया कि यहाँ पर 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और जो एक व्यक्ति है वो इस समय दरभंगा में उसकी लोकेशन दिखा रही है। तो दरभंगा जाने में भी टाइम लगता है, वहां से आने में भी टाइम लगता है। एसएचओ साहब ने बिल्कुल तरीके से ये बोला है कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दे देंगे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और हमने उनके आश्वासन पे अपना यहाँ का धरना जो है समाप्त कर दिया है। आखिर कारण क्या है? उत्तर पूर्वी दिल्ली सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है। बहुत ज्यादा हो चुका है। आज की डेट में उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा नाबालिगों द्वारा अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। आप जहां भी जाएंगे यही मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं आज सरकार को और पुलिस प्रशासन को भी इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि नाबालिगों के द्वारा जो अपराध हो रही है उसके पीछे आगे वो कौन सा षड्यंत्र है, कौन सी ताकतें हैं और उस पर कानून सख्त से सख्त बनाना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो कहा जाए अपराध है वो भी चरम सीमा पे है, तो सबसे पहले कानून व्यवस्था यहाँ की इतनी कड़ी करनी पड़ेगी जिससे कि इन पर रोकथाम लग सके। क्योंकि ये रेप होना, चोरी होना, डकैती होना, मर्डर होना, यहाँ पे गोलीबारी होना, ये सब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक आम बात बन चुका है। 2 लोग अरेस्ट है, एक व्यक्ति फरार है। वास्तव में फरार नहीं, वो अपने गांव में रह रहा है, पुलिस को पता ही है। पुलिस गई नहीं, ये पब्लिक जो गुस्सा केवल इसलिए है कि पुलिस आखिर गई क्यों नहीं वहां पर? पुलिस जाना चाहिए था। वो इतने दिन हो गए, रिपोर्ट भी हमने एफआईआर मांगी पुलिस से, उसने एफआईआर भी नहीं दी हमको। मैं 26 जनवरी के बाद देंगे ऐसे बोला। हमारे देश की कानून व्यवस्था है, जो हमारा प्रशासन है, कभी कभी वो इतनी लापरवाही कर देता कि हमें मजबूर हो जाता रोड पर बैठने के लिए। आप ये सोचो, 1 हफ्ते पहले 6 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ 3 जिहादियों के द्वारा। उसके बाद 1 हफ्ते में अभी तक एफआईआर की कॉपी परिवार को नहीं सौंपी गई। बार बार परिवार को मेंटली हरासमेंट करा गया, डराया गया, धमकाया गया। मतलब थोड़ी तो प्रशासन ये भी सोचे कि एक बच्ची है वो और बलात्कार हुआ, उसका इतनी दर्द पीड़ा में है वो, उसकी हालत हमने भी देखी उस बच्ची की। और माँ बाप भी लग रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं कि भाई हमने इंसाफ चाहिए। और 2 जो वो जिहादी इसमें पकड़े गए, 3 थे, वो भी परिवार के द्वारा पकड़ाए गए, ना कि पुलिस ने ढूंढा या सर्चिंग करी है। तो कम से कम प्रशासन को अपनी चीजें सुधारनी पड़ेंगी, इससे काम नहीं चलेगा। गोंडा विधानसभा। हाँ जी, हाँ। अब देखो ये घटना हो गई 6 साल की बच्ची से रेप। नहीं, कोई के साथ हो बहुत बड़ा गलती है। हाँ, वैसा आदमी के ना फांसी ना दे के भी चौराहे पर मारा जाए, बहुत बढ़िया बात। बच्चा किसी का हो के मैं क्यों ना हो, मेरे घर का क्यों नहीं हो। करता है, पकड़ा जाता है, तुरंत उसको सजा दी पब्लिक, हम लोग सब मिलके। कोई किसी का कोई नहीं करता। रौनक नाम है जी। हाँ जी, हाँ जी, इतना ही होनी चाहिए। ना फांसी उसी नहीं पड़ना चाहिए, बीच चौराहे पर वैसा आदमी के फांसी मिलना चाहिए। नहीं, फांसी नाम की तो कोई चीज भी बनाई नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। बेल और मिल जाती है, आराम से घूम। देखिए जी, ये बहुत शर्मनाक घटना है हमारे क्षेत्र के लिए, खासकर जमुना पार में जो आपको लग रहा है क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कभी शास्त्री पार्क देख लो, कभी सिलमपुर देख लो, हर जगह आपको दिन रात कहीं ना कहीं कभी गोली चल रही है, कहीं चाकू लग रहे हैं, कभी कुछ। और आज हम जहाँ से छोटे से लेके बड़े हो गए इतने से, अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, मगर आज हम ये देख रहे हैं कि जस्ट हमारे यहाँ किसी का छोटी सी बच्ची का नाबालिग का रेप हो जाता है। बहुत ही शर्म वाली बात है ये। मैं गवर्नमेंट से और प्रशासन से हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ, आप कम से कम अगर क्राइम एकदम माइनस नहीं कर सकते तो कम से कम लिमिट तो करो, कहीं तक तो करो।
कहीं तक का मतलब ये नहीं कि पूरे खत्म तो कर नहीं पाओगे, हमें इतना तो पता, पूरा नहीं खत्म कर पाओगे, मगर कंट्रोल तो कर सकता है प्रशासन। पुलिस चाहे क्या नहीं कर सकती, आप बताओ। यूपी में भी तो पहले कितना क्राइम था, मगर आज क्या है, वहां पर जीरो टॉलरेंस चल रही है। तो यही चीज अगर दिल्ली में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कल को मान लो आपके यहाँ किसी ने पिस्टल लगा के बोला ये कैमरा दे, अपना फोन दे, क्या करोगे? तो ये स्थिति हो रही है दिल्ली की। दिल्ली को बचाने के लिए प्रशासन को आना पड़ेगा और आम जनता को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। बने हुए बीजेपी के इतने ज्यादा टाइम हो गया है, उनके वादे सारे के सारे धराशायी हो चुके हैं। मुझे तो लगता है दिल्ली बीजेपी एक बार आ गई है, अब जिंदगी में कभी नहीं आएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता का भरोसा बीजेपी से टूटता जा रहा है। मनोज तिवारी जी गायब रहते हैं, महावर जी गायब रहते हैं, किसी भी घटना में किसी जनता के साथ कहीं नहीं खड़े होते। हम बीजेपी का कट्टर समर्थक है, उसके बावजूद भी इनके नेताओं से हम खुश नहीं है। जिस तरह से क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बवाल मचा हुआ है, दिन मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, ये सब सपोर्ट जो है प्रशासन की ही मिली होती है। कहीं ना कहीं अंदर खाने मिली भगत होती है सबकी, जब इतने ज्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं। अगर प्रशासन की सपोर्ट ना हो तो एक दिल्ली भी इधर से उधर नहीं हो सकती है। तो सरकार से अनुरोध है कि प्रशासन की मिली भगत की वजह से आपकी छवि खराब हो रही है। अगर आपको अपनी छवि